हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एग्ज़ाम विथ विक्का क्लासेज में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है 12, 15 और 21, 30, 42। ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो यहाँ पर देखते हैं 12 का 15 से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार इसका 21 का निकालेंगे। देखते हैं 21 के बाद 30, उसके बाद 42, उसके बाद ये वाली संख्या। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर 24 दिया नहीं है। अगर इसी तरह 15 का 2 से गुणा करते हैं, 30 दिया है। 30 यहाँ पर दिया है दोस्तों 30, लेकिन यहाँ 21 दिया है इसके सामने वाले में। 12 के बाद 15 तो +3 हुआ है। उसके बाद 15 के बाद 21 है तो इसमें +6 हुआ है, लेकिन 3 से 2 में गुणा करके 6 आया। तो ये वाली संख्या जो है यहाँ प्लस हुई है, ये वाली संख्या। उसके बाद 3 का फिर से 3 में गुणा हुआ है, फिर जाके 9 की इसमें 21 और 9 इसमें प्लस कर दिया है, 30 हो गया है। फिर 3 गुणे 4 12 हुआ। 12 का यहाँ पर दिया है 12 हो गया। 30 और 12 प्लस करेंगे, इसमें 42 आ गया। उसके बाद 3 गुणे 5 15 प्लस करना है हमें। यहाँ पर 15 प्लस करेंगे अगर तो 57। 42 में 15 जोड़ेंगे 57 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बताता हूँ। 3 गुणे एक बार तीन संख्या एक ही संख्या को लिया है, लेकिन उसमें 2, 3, 4, 5 से गुणा कर दिया है एक संख्या बढ़ा करके। यहाँ पर ये 3 2 हो गया, 3 दूनी 6, 3 का गुणा किया, यहाँ पर 9 आ गया। 3 4 का गुणा किया 12 आ गया। इसके साथ 3 के साथ 5 का गुणा किया 15 आ गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते हुए चला गया है। 42 में 15 जोड़ा 57 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए, डॉग दिया है और DPH कैट। इस डॉग का इससे किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार से कैट का हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, तो इसका सेम है। यहाँ पर D दिया है दोनों का, तो यहाँ पर सेम हो गया। 0 O, यहाँ पर O दिया है, उसके बाद P, O में +1 कर दिया है जो कि P यहाँ पर आया है। फिर G में के बाद यह चाहता है, इसमें भी +1 किया है। C यहाँ पर हम लोग वैसे करते हैं, इसी के हिसाब से यहाँ पर सेम हमारा ये C भी रहेगा। यहाँ पर इसकी पहली संख्या D सेम थी, यहाँ पर ये C भी सेम रहेगा अगले वाले में। अब A +1 B आ गया, उसके बाद T +1 U, T में +1 करेंगे तो U आएगा। तो ये हमारा कहाँ दिया है ऑप्शन CBU, ऑप्शन A जो कि करेक्ट है। चलिए अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला वाला दिया है हमारा, यदि इन बराबर 23 और आन बराबर 29 तो ऐड का क्या होगा, यही पूछा है हमसे। तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है इन I और N का 23
अब ये 23 कैसे आया ये मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर दिया है कि आई जो है ये अपनी क्रम संख्या 9वें स्थान पर आती है ये, ठीक है। 9 इसका हो गया। उसके बाद ये यन जो है अपने संख्या के स्थान पर 14 पर आती है। 9 14 को प्लस करके ये 23 लाया है, 9 और 14 को जोड़कर 9 और 14 को जोड़कर दोस्तों यहाँ पर 23 आ गया है। उसके बाद आन का भी वैसे किया है। इसमें होता है ओ का 15 और ये 14 का, यन का 14 हो गया। यहाँ पर आ गया 15 और 14 29। अब इस प्रकार हम लोग ऐड का देखने वाले हैं। ऐड का क्रम संख्या है 1 और टी का हो गया आपका 20। दोनों को जोड़ने पर आ गया 21। ऑप्शन डी 21। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 2 6 24 120 ये वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 से 6 आया है, तो देखते हैं कैसे आया यहाँ पर। अगर हम 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 6 है, जो कि यहाँ पर 2 3 6, यहाँ 3 गुणा कर दिया इसका, मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है 6 गुणे 26 24 यहाँ पर दिया है। अगली संख्या 24 दी है। तो 6 का अब हम लोग 3 से देखते हैं, गुणा करके आता है 18 आ रहा है। 18 तो यहाँ पे 24 दिया है। 4 से गुणा करते हैं एक बार फिर, 24 4 6 6 4 24, 6 चौक 24 24। यहाँ पर हम लोग 4 से गुणा करेंगे। उसके बाद 24 के बाद 120, 24 गुणे 5 करके देखते हैं, 0 आ गया। 10 2 12, 120 जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार 120 गुणे 6, ये क्रम संख्या बढ़ती जा रही है आपस में। पिछले वाले में देखे थे ना आप, ये एक संख्या, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, अगले क्रम में चलती चली जा रही हैं। इसका देखते हैं, 0 आया यहाँ पर आ गया 12 6 72, 720। ये वाली संख्या मिसिंग जो है वो हमें 720 मिली है, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये केवल क्रम संख्या इनका, जैसे 2 में 3 से गुणा किया 6 आ गया, 6 में 4 से गुणा किया 24, 24 में 5 से गुणा किया 120, 120 में 6 से गुणा किया 720। इसी तरह ये आगे क्रम में चलते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया है क्वेश्चन 5 जो है, अगर पेपर को QCSIW लिखा जाए तो रिस्क किस तरह लिखा जाएगा। चलिए बताते हैं। पेपर दिया है यहाँ पर, पेपर को लिखा है QCSIW। देखिए यहाँ पर इसका सीक्वेंस कैसे है, P का Q, P के बाद Q आता है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया एक संख्या, A का प्लस हो रहा है, A के बाद C आ गया दोस्तों यहाँ पर, तो ABC ये वाली संख्या क्रम देखिए, ABC दिया है यहाँ पर +2 कर रहा है, BC जुड़ गया, फिर P के बाद S, फिर +3 हुआ, PQRS +3 हो गया, E के बाद I +4, EFGHI यहाँ पर +4 हो गया, R के बाद W
यहाँ पे +5 होगा। +4 +3 +2 +1, एक एक संख्या बढ़ाकर लिखा है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसका वाला दोस्तों जो दिया है रिस्क का, रिस्क वाला हम लोग देखेंगे। अब चलिए यहाँ पर रिस्क किस प्रकार होगा, इसमें +1 +2 +3 +4 +5 हुआ था, तो इसका भी उसी प्रकार देखते हैं। +1 करने पर RSI +2 JK हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन से जल्दी से ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर डी में दिया है SK UO, यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में मिल गया। ये दो तो गलत हो गए, इसमें है नहीं SK सामने आगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, फिर से एक संख्या और लानी है, +3 करते हैं। STUV, ये देखिए यहाँ पर V दिया है और यहाँ पे U दिया है, तो हमें एक संख्या निकालना नहीं होगा, फिर भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर +4 कर देते हैं। KLMNO, जो कि ये वाली संख्या करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, +1 +2 +3 +4 करके ये वाली संख्या चलती हैं आपस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 6वां दिया है, प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ जोड़ हो तो 6 + 2 - 4 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग रखते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर दिया है 6, उसके बाद प्लस का अर्थ बोला है, यहाँ पर प्लस का अर्थ घटाना है। प्लस यहाँ पर दिया है तो इसका अर्थ घटाना दिया है। माइनस का अर्थ गुणा दिया है, माइनस यहाँ पर जो है इसका अर्थ गुणा दिया है, गुणा हो गया। गुणे का अर्थ जोड़ दिया है, यहाँ पर जो गुणा है 3 के बाद उसका अर्थ जोड़ दे दिया है, उसका अर्थ जोड़ दिया है। चलिए जोड़ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बचा 4 को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब 6 - 2 गुणे 3 + 4, इसको हमें सॉल्व करना है। 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, गुणे 3 + 4, और इसको 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 + 4, 12 4 16 हो गया जोड़ने पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर केवल इसको क्वेश्चन का ध्यान हमने देना है, इसमें सही जगह रख देना है, जैसे जैसे बोला है। ये बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना जो दिया है। यहाँ पर प्लस का अर्थ घटाना बोला था, माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस का गुणा बोला था, गुणा कर दिया। गुणे का अर्थ बोला था जोड़, तो यहाँ पर जोड़ कर दिया। 6 - 2 = 4 आया। उसके बाद 3 4 हो गया, वैसे उतार दिया। उसके बाद 4 × 3 = 12, 12 + 4 12 4 16। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 7वां वाला, किताब, पृष्ठ, घर, और ये वाली हमें निकालनी है। किताब का पृष्ठ से जैसे संबंध है उसी तरह घर का किससे है, यही पूछा है हमसे। तो देखिए दोस्तों, किताब जो है, किताब हमारी बुक जो होती है वो पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ इसका संबंध दिया है, इसका मतलब है कि ये पृष्ठ से बनता है, पेज से बनता है दोस्तों। ये हमारी बुक जो है पेज से बनती है। तो उसी प्रकार पूछा है कि घर, जब ये किताब बुक पृष्ठ से बनती है तो घर किस से बनता है। तो सबको भी पता होगा कि घर जो है वो कमरा से बनता है, कमरा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी दिया है, कमरा।
हमारा जो घर होता है वो कमरे से बनता है। ये जो दिया है पेज बुक और किताब जो है यहाँ पर पृष्ठ से बनता ही है। पृष्ठ संख्या नहीं बोलते हैं, पृष्ठ संख्या खोलिए इतना इतना, उसी प्रकार यहाँ पर दिया है। चलिए अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। अगला वाला दिया है, एक लड़के को की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, उसके पिता मेरी बहन के पति की बेटी के दादा के बेटे हैं। उस लड़के का मधु के पिता से क्या संबंध है? हमें संबंध बताना है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है।